यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, जबकि विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा, बिजली संकट, किसानों, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली। सदन के भीतर बहस शुरू हुई तो बाहर भी सियासी हलचल तेज नजर आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदेश की सियासत गरमा गई। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष से जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने विकास और जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए राम मंदिर के मुद्दे पर भी तीखी टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों का इतिहास जनता जानती है और प्रदेश की जनता विकास तथा सुशासन के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ी है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के सामने किसानों, युवाओं, बिजली संकट, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन सरकार ने केवल सीमित अवधि का सत्र बुलाकर इन विषयों पर व्यापक चर्चा से बचने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े हर मुद्दे को सदन के भीतर मजबूती से उठाएगा। वहीं मानसून सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा, छात्र आंदोलन, नीट पेपर लीक, बिजली संकट, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता दान पेटी में चिल्लर भरकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। भाई मोबाइल हटाओ। युवाओं का सवाल हमारा घर कम समय में और इतने समय में जब समस्याओं से भाग रही है तो लोग कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकते, तो हमें सरकार के कम समय में बुलाने पर इस सरकार की निंदा। सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। सदन ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये मानसून सत्र 6 अगस्त तक चलने की संभावना है। इस दौरान सरकार पिछले सत्र के बाद लाए गए अध्यादेशों के स्थान पर कई प्रतिस्थानी विधेयक और कुछ नए विधेयक भी सदन में पेश कर सकती है। मानसून सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर साफ नजर आए। सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्ष जनहित के मुद्दों पर उसे घेरने में जुटा है। अब सबकी नजर सदन की बहस और उससे निकलने वाले नतीजों पर रहेगी। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।